जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है? रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है और साथ ही साथ उम्र बढ़ रही है पर शादी तय नहीं हो रही है। अगर हाँ तो आपकी कुंडली में ये 3 खतरनाक दोष हो सकते हैं और अगर आपने समय रहते उपाय नहीं किया तो शादी में और देरी हो सकती है। लेकिन आप घबराइए मत। आज हम आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके शादी के योग को तेज कर देंगे। शादी में देरी क्यों होती है, सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए, शादी में देरी होना सिर्फ किस्मत ही नहीं होती है, इसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं बात कर लेते हैं मुख्य कारण। ग्रहों की खराब स्थिति और गलत दशा या अंतरदशा, कुंडली दोष, वास्तु दोष, गलत समय पर रिश्ता देखना। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कुंडली का दोष। यदि कुंडली में दोष है तो विवाह का मुख्य कारण यही होता है। आज हम बात कर लेते हैं कुंडली में सबसे बड़े 3 दोष कौन कौन से हैं जिससे विवाह में देरी होती है। सर्वप्रथम मांगलिक होना। यदि कुंडली मांगलिक दोष, अगर आपके कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम भाव तथा 12वें घर में यानी कि 12वें भाव में मंगल है तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। वहीं मंगल दोष कई तरह से कट भी जाते हैं, लेकिन ऐसा यदि कुंडली में मांगलिक है तो उसका प्रभाव रहता है। यदि कुंडली में मंगल है तो उसका प्रभाव क्या क्या होता है, उसका असर क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। शादी में देरी होना, शादी का टूट जाना, लड़ाई झगड़ा होना। वहीं कई रिश्तों में ऐसा देखा गया है जिसमें मांगलिक दोष है तो लड़ाई झगड़े होकर के भी रिश्ते टूट जाते हैं। ये है मंगल दोष। कहने का तात्पर्य है मंगल दोष का उपाय समय से कर लेना चाहिए ताकि विवाह में देरी नहीं हो और विवाह समय से हो। वहीं दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं शनि दोष के बारे में। अगर शनि 7वें भाव में है या 7वें घर में है तो प्रभावित करते हैं। इसका सीधा असर हमारे आपके रिश्तों में देरी होता है, रिश्तों में देरी होना। वहीं अच्छे रिश्ते नहीं मिलना। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत प्रयास कर लेते हैं और अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छा रिश्ता मिल जाता है किसी के माध्यम से या किसी भी तरह से। वहीं शनि धीरे फल देता है, इसलिए शादी लेट हो जाती है। वहीं इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं राहु केतु के दोष को लेकर के। यदि आपके कुंडली में राहु या केतु 7वें घर में है तो इसका सीधा प्रभाव है रिश्ते बनते बनते टूट जाना। कहने का तात्पर्य है यदि राहु या केतु 7वें स्थान पर है तो हमारा आपका रिश्ता बनते बनते टूट जाएगा या बना हुआ रिश्ता टूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत व्यक्ति से रिश्ता हो जाएगा जो आगे चल करके बहुत ही खतरनाक दोष माना जाता है। इसके कई प्रभाव अशुभ तरीके से देखे जा सकते हैं। इसी उदाहरण पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक लड़के की शादी 35 साल तक नहीं हुई और उन्होंने उपाय किया, ग्रहों का उपाय उन्होंने किया। उन्होंने राहु केतु का उपाय किया और लगभग उनकी उम्र 32 साल थी, लेकिन ग्रहों का उपाय कर लेने मात्र से 6 महीने के अंदर उनका विवाह फिक्स हो गया। मतलब हमारे पास एक ऐसा केस और आया था, लड़की के रिश्ते बार बार टूट रहे थे, यानी कि उस लड़की के घर वाले उसके लिए कहीं भी रिश्ता देखें तो बात बन नहीं रही थी, किसी ना किसी कारण से टूट जा रहा था। लेकिन उनको मैंने एक ऐसा उपाय बताया जिस उपाय के कर देने मात्र से उनकी किस्मत बदल गई और शादी भी फिक्स हो गई। अब सबसे जरूरी हिस्सा इस वीडियो का है उपाय, क्योंकि हमने अभी तक आपको दोष और ग्रहों के बारे में बता दिया, लेकिन अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं। कहते हैं हनुमान जी का उपाय करने से बहुत ही प्रभावी फल मिलता है, यानी कि आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। जितना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 21, 51, 108 जितना आपसे बन सके, और हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं। तो वहीं दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि भगवान का जप भी कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः यह मंत्र है। इस मंत्र को जप लेने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय में भगवान शिव के उपासना के बारे में कहा गया है। आप ओम नमः शिवाय भी जप कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ भगवान शिव के विभिन्न मंत्र जो है जिनको आप जप सकते हैं। वहीं तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। राहु केतु का विधिवत जप कराएं और भगवती की प्रसन्नता के लिए कात्यायनी का भी जप करवा सकते हैं। वहीं गुरुवार का व्रत शादी के लिए विशेष प्रभावी होता है।
यदि कोई कन्या गुरुवार का व्रत रखती है तो भगवान नारायण और भगवान बृहस्पति की कृपा से उन्हें सुयोग्य वर मिल जाता है। इन उपायों को लगातार यदि आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक लगभग 40 दिन तक करते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र या बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती ये कर देते हैं कि लोग उपाय तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में ही उपाय छोड़ देते हैं। जैसे गुरुवार का कर रहे हैं तो 2-4 गुरुवार किए और 40 नहीं पूर्ण हो पाता है, उसके पहले ही जो है छोड़ देते हैं लोग। तो फिर बाद में यही कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान रखें, कोई भी उपाय लगातार करना जरूरी है। अगर आपकी शादी में भी देरी हो रही है, यदि कोई कन्या है, उसके लिए हम एक विशेष मंत्र बता देते हैं जो भगवती के साधना से जुड़ा हुआ है। यदि उस मंत्र का जाप कन्या करती है, किसी ब्राह्मण द्वारा करवाती है, तो निश्चित ही उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो जाएगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। यह मंत्र जो है ये कन्याओं के लिए है। साथ ही साथ लड़कों के लिए एक विशेष श्लोक बता देते हैं जिस श्लोक को जप कर लेने मात्र से सुंदर और मनचाही पत्नी प्राप्त हो जाती है। वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम। यह जो मंत्र है यह दुर्गा सप्तशती का है। इसका जप नियमित रूप से पुरुष वर्ग के लोग करते हैं तो निश्चित ही जो है इसका सुफल प्राप्त होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपकी शादी कब होगी और कैसे होगी, आप कैसे पता कर सकते हैं। कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपना, अगर आपको भी अपने कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना डिटेल्स भेज सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।